हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस समय नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज ये पांचवा भाग होगा फ्रेंड्स। इसके पहले यानी चौथे भाग तक हम लोग सीख चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। फ्रेंड्स, चलिए उसके आगे हम लोग आज सीखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। फ्रेंड्स, क्या होगी? वास्तविक संख्या। नोट करते हैं हम लोग, वास्तविक संख्याएं। फ्रेंड्स, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हो जाएगी रियल नंबर्स। क्या हो जाएगी? रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या लिखा गया परिभाषा में कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या भी रहेगी और अपरिमेय संख्या भी रहेगी। इन दोनों को मिलाने से जो क्या बनेगा, जो परिवार बनेगा संख्याओं का, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा वास्तविक संख्या। चलिए फ्रेंड्स, को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे परिमेय संख्या जो होती है, अर्थात जैसे आपका 2/3 हो गया, -5/7 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमको नोट करना होगा क्या? नोट करना होगा अपरिमेय संख्याओं को भी, जैसे कि आपका 2√5 हो गया, 4√10 हो गया या पाई हो गया। तो फ्रेंड्स, इन सब की सहायता से जो संख्याओं का परिवार बन रहा है वही क्या है आपका? वही है फ्रेंड्स आपका क्या? वास्तविक संख्या है। क्या है? वही है आपकी वास्तविक संख्याएं। फ्रेंड, बहुत सी आसान है। जिनके समझ में परिमेय और अपरिमेय संख्या आ गई है फ्रेंड, तो वो लोग इसको समझने में एक भी सेकंड का टाइम नहीं लेंगे, उनके समझ तुरंत आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और सीखते हैं कि अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अवास्तविक या फ्रेंड्स को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। फ्रेंड्स, इसकी अगर अंग्रेजी की बात करें तो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। हम लोग परिभाषा के अंतर्गत इसको केवल इतना ही कह सकते हैं कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन्हें ही काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स, परिभाषा से क्लियर हो रहा होगा कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं? उन्हें ही कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्या? काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं। फ्रेंड्स, इसका उदाहरण लिखने से पहले फ्रेंड्स हमें 2 पॉइंट समझना होगा, जैसे कि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होता है। फ्रेंड्स, का अगला पॉइंट हो जाएगा काल्पनिक संख्या को
फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं, आई के आकार का है ये आयोटा, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा से व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है कि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होता है और काल्पनिक संख्या को आई यानी कि आयोटा, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको आयोटा से व्यक्त करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। फ्रेंड्स का उदाहरण हो जाएगा जैसे फ्रेंड्स आपकी इस प्रकार की संख्याएं हो और यहाँ क्या लगा हो, माइनस लगा हो। यह है तो एक प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड्स तो वो क्या बनेगा, वो आपका होगा काल्पनिक संख्या। क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं माइनस में आपका हो वर्गमूल के अंदर में क्या हो आपका 9 हो, या फ्रेंड्स अगला आप लिख सकते हैं -2 हो, या फ्रेंड्स लिख सकते हैं -16 हो। फ्रेंड्स अगर इस प्रकार से आपको संख्याएं मिलती हैं तो जिनका वर्गमूल निकाला जाएगा क्या हो जाएगा, वो सब हो जाएंगी आपकी अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। तो चलिए फ्रेंड्स इनको व्यक्त करने का तरीका देख लेते हैं। अभी आपको हम बताए थे कि इसको आयोटा, फ्रेंड्स किससे, आयोटा से व्यक्त किया जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे व्यक्त किया जाएगा। जैसे फ्रेंड्स अगर आपका लिखा गया है आयोटा बराबर रूट में लिखा हो -1 लिखा हो, या आयोटा लिख करके उसके बाद लिखा गया हो आपका इस प्रकार से, तो फ्रेंड्स इनको इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है या इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि आपका रूट में -7 हो, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स √7 गुणे रूट में -1, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स रूट में 7 आयोटा, या कहें तो इनको √7 आयोटा, या फ्रेंड्स इसके अलावा भी इसको लिख सकते हैं। अगर आपका लिखा गया अंडर रूट में 9 आयोटा तो इसको नोट कर सकते हैं रूट में 9 गुणे रूट में -1 बराबर माइनस रूट में -9। तो फ्रेंड्स अवास्तविक या काल्पनिक संख्याओं को फ्रेंड्स इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। चलिए हम लोग अब सीखेंगे सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं हम लोग अगली संख्या जो कि क्या है, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं फ्रेंड्स परिभाषा अगर बात करें तो हो जाएगी वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं के समूह को सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। फ्रेंड्स वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का जो समूह होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा फ्रेंड्स सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तीन ±5 रूट -1। फ्रेंड्स इसको हम लोग नोट कर सकते हैं इस प्रकार से भी 3 ±5 और यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा। क्या लिख सकते हैं, आयोटा। तो फ्रेंड्स ये जो संख्याएं हैं ये किसके उदाहरण हैं, ये है आपकी सम्मिश्र संख्याएं। क्या है, सम्मिश्र संख्याएं जिसमें कि आपकी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों का समावेश हुआ है। तो फ्रेंड्स इनकी सहायता से क्या बनता है, ये बनती है आपकी क्या, यही आपकी हो जाती है सम्मिश्र संख्या। क्या हो जाती है, सम्मिश्र संख्या। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।